हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। चलिए, तो मुलाकात आपसे हो गई है। जैसे ही मैंने आपसे वादा किया था कि आज से ही आपका जो चलेगा क्वेश्चन सीरीज मैं आपको आज से ही प्रोवाइड करूंगा। तो 4 अक्टूबर है, बिना किसी लेट करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, आपको पता है सिलेबस में कम्युनिकेशन में क्या कैसे करना है। आपको मैंने इसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वीडियो आ चुकी है, आप जाके वीडियो देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो उससे पहले रत्नेश कुमार पांडे मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी ऐप पर। अनअकैडमी ऐप पर जाके आप वीडियोस देखेंगे तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेशन की, या आपका जो भी वॉटेवर जो आपके हैं, 1-2 वीडियोस मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वो जस्ट आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके देखिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ रीजन है, आप देखिएगा, आपको भी फायदा होगा, थोड़ा हमको फायदा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है, देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आपको कुछ अच्छा दिया है, बेटर दिया है, तो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप जाके वीडियोस देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। जो वीडियो मैं आपके डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो आज 4 अक्टूबर है, कल आपका 5 अक्टूबर है। तो ये आपके टॉपिक हैं, आज इन पे बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। इसकी थ्योरी हो चुकी है, लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आप उसको देख लेना। उसके बाद क्या होगा, कल का जो क्लास रहेगा आपका 5 अक्टूबर रहेगा। इस पूरे जो इतने भी आपके ये टॉपिक्स हैं, इनके जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ एक साथ। ठीक है, तो आपका एक पूरा कॉम्पैक्ट में आ जाएगा पूरा आपका ये, और प्लस 60+ एमसीक्यूज होंगे। आज 30, कल आपका 30+ रहेगा, तो आपका 60+ एमसीक्यू एक टॉपिक से रहेंगे। तो आपको उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये गारंटी मेरी है। सोर्सेज क्या है आपको पता है, ईएससी और गेट के क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते हैं वही आपके हैं, प्लस पीवाईक्यूज भी इसमें अवेलेबल हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, आपका ये पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं ये, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम इफ द टोटल पावर इज 600 वाट। आपका टोटल पावर कितना दिया है, 600 वाट दिया है। पावर कितना दिया है, 400 वाट कैरियर पावर दिया है। देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी। तो आपको पता है फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने लिखाया है, पी टी इक्वल टू क्या होता है आपका, पी सी ब्रैकेट में 1 + म्यू स्क्वायर बाई 2। जो पहली बार ये देख रहा है तो मैंने आपको बोला है कि आप इन चीज़ों से अवेयर रहिए, नहीं तो यही आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे करोगे आप। तो पीटी गिवन है आपको, कितना गिवन है, 600 गिवन है आपका, ये 600 हो जाएगा। पीसी कितना दिया हुआ है आपको, 400 गिवन है। दिस इज योर 400 1 + म्यू स्क्वायर बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी म्यू की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1। एक बात याद रखिएगा, आपके पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको बहुत ही ध्यान से अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है। सो बी केयरफुल। इसमें एक और मेथड आप लगा सकते हो, सेकेंड मेथड आप लगा सकते हो। कैसे, आपको याद हो अगर फॉर्मूला पी एस बी इक्वल टू क्या होता है आपका, पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। सर ये पी एस बी क्या है, तो पी एस बी आपका होता है साइड बैंड। सर साइड बैंड पावर कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है टोटल पावर क्या होता है आपका, पी सी प्लस पी एस बी होता है। जो आपका टोटल पावर होता है वो कैरियर पावर में और साइड बैंड पावर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पीसी कितना गिवन है आपको गिवन है भाई 400, ये कितना आपको 600, प्लस आपका पी एस बी है, तो यहाँ से पी एस बी कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। अब ये 200 आ गया, इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई। जब इसकी वैल्यू पुट कर दो क्या आ जाएगा आपका, पी एस बी आपका हो जाएगा 200, दिस वन यूज योर 400, और आपका जाएगा म्यू स्क्वायर बाई 2। ये कैंसिल होगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 1/2 इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, कैंसिल होगा आपका, म्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू कैसे आपको करना है। दोनों मेथड में आपको बता दीजिए, आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आप ध्यान रखना, OMR बेस्ड पेपर है, तो बी केयरफुल। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए थोड़ा स्पीड होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था स्पीड में थोड़ा रहेगा क्योंकि आपका टाइम कम है। तो अगर जिसको लगे कि हाँ बहुत स्पीड में है, सो प्लीज़ थोड़ा स्लो कर लीजिएगा वीडियो, या थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और एन AM वेव द मैक्सिमम वोल्टेज वाज फाउंड टू बी 10 वोल्ट। आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज है AM वेव का, आपका मॉड्यूलेशन हो चुका है, उसकी बात चल रही है। वो जो आपको वेव मिला कैरियर और मैसेज को मिलाने के बाद, एंड द मिनिमम वोल्टेज वाज फाउंड बी 5 वोल्ट। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द वेव वुड बी। आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, अगेन आपका फॉर्मूला म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, म्यू इक्वल टू होता है वी मैक्स, आपका ए मैक्स बोलो, वी मैक्स बोलो, आई मैक्स बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वी मैक्स बाई वी मिन होता है, अपॉन में वी मैक्स प्लस वी मिन होता है। ठीक है, आपको वी मैक्स की वैल्यू गिवन है भाई, वी मैक्स कितना दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 10, सॉरी एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आपको जाएगा ये 10, दिस वन इज योर 10 -5 अपॉन में 10 + 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 5/15। तो म्यू कितना आएगा आपका यहाँ से 1/3 आ जाएगा। 1/3 मतलब क्या होता है आपका
0.33। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। म्यू के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, कल की वीडियो में आपको पूरे फॉर्मूलेज जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सबको एक साथ मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं क्या होगा आपका। कहीं पे कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इफ द रेडिएटेड पावर ऑफ AM ट्रांसमीटर इज 10 किलोवाट, द पावर इन कैरियर फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.6 इज नियरली। देखो भाई सेम आपका क्वेश्चन वही आ गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेडिएटेड दिया हुआ है, तो आप रेडिएटेड बोलो आप या टोटल पावर बोलो आप, दोनों बात एक ही है। दोनों बात क्या है? एक ही है। PC आपका 1 + μ²/2। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भर भर के आए हैं, तो आपको इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ऐसे इसको आप ध्यान रखिएगा। PT कितना दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है 10 किलोवाट। दिस वन इज योर 10 किलोवाट, 10 के हो गया आपका। PC आपको फाइंड करना है, कैरियर पूछ रहा है आपसे ना, कैरियर का पावर पूछ रहा है आपसे, तो PC आपको फाइंड करना है 1 + μ²। सॉरी आपको म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना गिवन है आपको? म्यू गिवन है मेरे भाई 0.6² ठीक है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका PC जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8.47 किलोवाट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चे भूल जाते हैं और फिर कमेंट में पूछते हैं कि सर कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं अलाउ है। तो कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है, ठीक है, मैंने इसका कर रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा। PSC में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद है, तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोल रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है? लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में क्या है आपका? मॉड्यूलेशन टाइप है, कौन सा मॉड्यूलेशन आपका हो रहा है। तो आपका ये AM मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 100% हो रखा है, मतलब म्यू आपका 1 है, म्यू आपका यहाँ पे 0.5 है, यानी कि 50% है। यहाँ म्यू का 0.1 है, यहाँ आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ये पहला दिया हुआ है। दूसरा दिया है पावर इनपुट टू एंटीना इन वॉट। आपका जो पावर इनपुट होगा एंटीना में वो कितना होगा। तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला अगेन भैया, आपका PT इक्वल टू क्या होता है आपका? PC 1 + μ²/2। वैल्यू यहाँ पुट करोगे आपको PT, अगर म्यू इक्वल टू 1 मैं पुट करता हूँ, म्यू इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ आपका? 100%। म्यू होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मीन्स कितना आपका मॉड्यूलेशन हो रखा है। अगर 100 हो गया इट मीन्स आपका 100% मॉड्यूलेशन हो गया है, मीन्स कैरियर और आपका जो मैसेज सिग्नल है वो पूरा का पूरा आपका यूज हो चुका है। अगर आपका 100 से कम हुआ है तो इसका मतलब कि आपका अभी कुछ रिमेनिंग बचा हुआ है पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिल जाएगा आपको 3/2 PC मिल जाएगा, या आप बोल सकते हो क्या 1.5। तो 1.5 क्या आपका आ गया दिस वन। वैसे ही आप इस वाले फॉर्मूले में आप फिर क्या रखोगे? म्यू इक्वल टू रखोगे 50, मतलब 0.5। आप 0.5 रखोगे तो आपको मिलेगा 1.125 मिल जाएगा। म्यू इक्वल टू रखोगे 10% यानी कि 0.1 रखोगे तो आपको मिल जाएगा 0.005। और FM आपका 1 होता है, क्योंकि FM में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका बिफोर पावर एंड आफ्टर पावर क्या होता है? सेम होता है। बिफोर मॉड्यूलेशन आफ्टर मॉड्यूलेशन आपका सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो पावर होती है वो हमेशा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। इसलिए आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस बात है, फ्रीक्वेंसी आपकी बदलती है, एम्पलीट्यूड आपका सेम रहता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, इसलिए आपका पावर जो रहता है वो 1 ही रहता है। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 1 का ये होगा, जिसका ये होगा, जिसका ये, यानी सब आपका 1 2 3 4 ही हो गया, आपका आंसर हो गया। वाह बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोल रहे हैं भाई? ये एक आपका FM ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड स्पेसिफाई अ मैक्सिमम डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू बी इक्वल टू 75 किलोहर्ट्ज एंड अ मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 किलोहर्ट्ज। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM। मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि इतना फास्ट में बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि अरे बुलेट ट्रेन चल रही है क्या। अगर आपको लगे कि सर हाँ कुछ फास्ट हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है तो आप मुझे बताना, आपका मोस्ट वेलकम है। पेपर आपका पास में है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप ग्रैब कर सको, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेल्टा F गिवन है कितना? 75 की दिया हुआ है। आपका जो डेल्टा F गिवन है फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया हुआ है, ये डेल्टा F आपको 75 गिवन है। और क्या दिया हुआ है आपको? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपका FM होता है, जिसको आप बोलते हो मैसेज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बोलिए आप मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी या बोलिए मैसेज फ्रीक्वेंसी, दोनों बात एक ही होती है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बीटा जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? डेल्टा F अपॉन में FM होता है। एक फॉर्मूला आपका और होता है KFAM अपॉन में FM होता है। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा KF क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। आपका जो KF होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। और AM क्या होता है? मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ से बीटा अगर मुझे निकालना चाहूँगा तो 75 अपॉन में 15 कितना आ गया? 5 आ गया। 5 आपका आंसर जाएगा राइट।
अच्छा, बीटा की कोई यूनिट होती है क्या? ये आपका होता है यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हैं, फ्रीक्वेंसी हैं। फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यूनिटलेस होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं भाई साहब कि ऑन मॉड्यूलेटिंग अ कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी बाई एन ऑडियो सिग्नल एफ एस द फॉलोइंग कंपोनेंट हैव अ रिजल्टेंट। आपका एफ सी, अगर आपने क्या बोला उन्होंने कि आपने कैरियर सिग्नल को किसी मैसेज सिग्नल से सुपर इम्पोज किया, उसके बाद आपको ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिल रहे हैं आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। मीन्स जो आपका फ्रीक्वेंसी और कैरियर मिला के, कैरियर को मैसेज मिला के जो आपका लास्ट में सिग्नल मिला आपको, जो आप सेंड करने वाले हो, वो आपको कुछ ऐसा मिला। उसमें आपका एफ भी है, उसमें आपका एफ सी प्लस एफ एस भी है, उसमें आपका एफ सी माइनस एफ एस भी है। ये एफ एस क्या है सर? एफ एस आपका जो है वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। सर हमने तो एफ एम पढ़ रखा है, एफ एम पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑडियो सिग्नल आपका एफ एस दे रखा है, तो ये आपका मैसेज सिग्नल ही है, ऑडियो ही तो है ये, मतलब आपका मैसेज सिग्नल है ये। ओके, तो विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, आपको पता है कि ये जो आपका स्पेक्ट्रा, जो आपका स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन है, जो आपके मेंशन है सिलेबस में कि एम्पलीट्यूड एएम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का आपका स्पेक्ट्रम, तो वही आपका ये है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर प्लस मैसेज, कैरियर माइनस मैसेज, आपका अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। और कैरियर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होता है आपका होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी होता है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी होता है, दोनों में होता है। अब आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी में कहाँ होता है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका NBFM नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, तो आपका नैरो बैंड FM होता है। उसका जो स्पेक्ट्रम होता है सेम टू सेम आपका AM की तरह होता है, एक्सेप्ट आपका जो USB, जो आपका LSB होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो नेगेटिव में होता है, दैट्स इट। बाकी जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं वो ये सभी के सभी क्या होते हैं, दोनों में ही अवेलेबल होते हैं। मैंने क्या बोला आपको, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका NBFM होता है और दूसरा होता है WBFM होता है, ठीक है। तो WBFM जो होता है वो B इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, और ये क्या होता है, बीटा इज लेस देन 1 के लिए होता है। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये 7 को द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्या बोल रहे हैं ये, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन AM इज चेंज फ्रॉम द 0 to 1, हाउ डज द ट्रांसमिटेड पावर चेंजेस। बोल रहे हैं भाई आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, जो आपका म्यू है, वो क्या हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, PT हम निकाल ले रहे हैं। PT क्या होगा यहाँ से आपका, अगेन फॉर्मूला आपका वही, मैंने क्या बोला, ये PT और PC वाला फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लग रहा है कहीं ये आ ना जाए पेपर में आपके। हाँ ठीक है। तो यह क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 पुट करता हूँ सपोज दैट, तो क्या होगा, यहाँ से आपका जाएगा 0 पुट करूँगा तो 0 क्या होगा आपका, PT इक्वल टू PC हो जाएगा। म्यू इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, यानी आपका मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं। जब आपका मॉड्यूलेशन ही नहीं होगा तो आपका जो साइड बैंड आने वाला है वो तो आएगा ही नहीं, PT इक्वल टू PC हो जाएगा। अब जब म्यू इक्वल टू 1 है तो PT इक्वल टू क्या रहेगा आपका, 3/2 PC हो जाएगा, या आप बोल सकते हो PT इक्वल टू 1.5 PC। तो अब आप ये बताओ, पहले आपका PT इक्वल टू PC था, ठीक है, पहले आपका PT इक्वल टू PC था, लेकिन अब क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया है कितना, PT इक्वल टू PC प्लस 0.5 PC। कितना बड़ा भाई, 50% बढ़ गया ना। आपका आंसर कितना आएगा, 50%। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, आपको कंडीशन देखनी है, म्यू इक्वल टू 0 पे क्या है और म्यू इक्वल टू 1 पे क्या है, आपका सीधे आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, मलिंगा तो नहीं बन रहा हूँ मैं, अदड़ दौड़ का नहीं हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं भाई, ये बहुत प्यार से देखते हैं, आराम से देखते हैं और समझदारी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग FM, यानी कि कौन सा, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन दोनों आते हैं, ESE के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये गारंटी है। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा और प्रूफ ऑलरेडी आपके पास है, प्रीवियस पेपर्स आप देखोगे तो आपको सब डिक्टो आपके वही क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे ESE गेट वाले। इनडायरेक्ट वे आपका बोल रहा है भाई, इनडायरेक्ट वे आपका जो होता है ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग आपका होता है मॉड्यूलेटर, ये होता है आपका इनडायरेक्ट वे ऑफ जनरेटिंग FM। आप कैसे FM जनरेट करते हो इनडायरेक्ट वे में, तो आपका होता है आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर, आपको ये याद रखना है। DSB कैसे आप करते हो, SSB कैसे करते हो आप, VSB कैसे करते हो आप, AM कैसे करते हो आप, FM कैसे करते हो, PM कैसे करते हो, सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, इनका नाम पूछा जाता है। सर ESE आप क्यों करा रहे हो, ESE क्योंकि भाई 5400 ग्रेड पे की जॉब है और ESE क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं, विश्वास मान लो भाई, लास्ट मोमेंट है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बताओ क्या होगा। अ बैलेंस मॉड्यूलेटर इज यूज फॉर जनरेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भैया बैलेंस मॉड्यूलेटर है, बैलेंस अगर है तो आपके 2 AM लगते हैं, अगर उसका आपको याद हो 2 AM लगते हैं ना, 2 AM लगते हैं, इसका मतलब क्या होगा, DSB आपका SC हो गया, आपका आंसर राइट हो गया। ये सब थ्योरी पार्ट है, फटाक से किया आगे बढ़ा।
कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भाई? What bandwidth is needed for a FM signal that has a peak deviation of 3 kHz and handles audio signal from 20 Hz to 5 kHz? ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है एफएम का जो फ्रिक्वेंसी, जो आपका एफएम का जो होता है वो क्या होता है, बैंडविड्थ जो आपका होता है वो क्या होता है, आपको पता है सर 2 बीटा प्लस 1 एफएम होता है, या क्या होता है आपका, अगर मैं बीटा की वैल्यू डेल एफ अपॉन में एफ एम रख दूंगा, अगर बीटा की वैल्यू मैं डेल एफ अपॉन में एफ एम पुट कर दूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा डेल एफ प्लस एफ एम। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब आपको चाहिए वैल्यू क्या, आपको डेल एफ की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एफ? डेल एफ की वैल्यू क्या है मेरे भाई, आपकी 3 किलो हर्ट्ज है। सर ये कैसे बोला आपने, यहाँ पे तो प्लस माइनस 3 किलो हर्ट्ज दे रखा है, तो ये आपका टोटल स्विंग है। अगर मैं स्विंग की बात करूँ तो आपका टोटल स्विंग है ये आपका, ये ऐसे, ये आपका +3 है, ये आपका -3 है, तो 2 डेल्टा एफ इक्वल टू आपका 6 होगा, लेकिन आपका डेल एफ जो होगा वो 3 हो जाएगा। व्हाट अबाउट आपका मैसेज सिग्नल? आपका यहाँ पे बैंड दे रखा है। बैंड मतलब होता है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं तो उसको बोलते हैं बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आपकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती हैं, जो मैक्सिमम आपका सिग्नल होता है, जो उसका मैक्सिमम होगा वही आपका क्या होता है, एफएम होता है, उसको ही आप क्या लेते हो, एफएम लेते हो। तो आपका एफएम कितना आ गया, 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, आपका एफएम कितना है भाई, 5 किलो हर्ट्ज हो गया। तो बताओ भाई बैंडविड्थ कितना आएगा, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपका डेल एफ कितना है, 3 है, ये आपका 5 है, आपका कितना रहेगा, 5 3 8 आपका जाएगा 16 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा। बस सिंपल फॉर्मूलेज हैं, वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेना है। टर्मिनोलॉजी समझने के लिए आपको वीडियो देखना है अनअकैडमी पे जाके, समझे, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 11 पर। अगर कह रहा हूँ तो मान लो भाई, थोड़ा तो हमारी भी यार कुछ कर दो यार, हेल्प ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 11 आ जाओ भाई फटाफट। 11 क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब, एन एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल ए प्लस 0.5 ए कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। आपको एक सिग्नल दिया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड, यानी कि आपका एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन हो चुका है, कैरियर को आपने मैसेज से सुपर इम्पोज किया है, उसको आपने सेंड करने के लिए तैयार कर दिया है। वेयर ओमेगा एम एंड ओमेगा सी आर रिस्पेक्टिवली मॉडुलेटिंग एंड कैरियर फ्रिक्वेंसीज, द पावर एफिशिएंसी। आपसे पूछा है व्हाट इज द पावर एफिशिएंसी। तो जो पावर एफिशिएंसी होती है, अगर आपको याद हो तो आपका परसेंटेज ऑफ मॉडुलेशन एफिशिएंसी जो आपका होता है ना, मॉडुलेशन एफिशिएंसी आपका परसेंटेज ईटा जो होता है, ये क्या होता है आपका म्यू स्क्वायर 2 प्लस म्यू स्क्वायर। सर ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इसका मतलब ये होता है, एफिशिएंसी मतलब होता क्या है बेसिकली, आपका एफिशिएंसी मतलब होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे। तो 24 में अगर 2 घंटे आप पढ़ रहे हो 24 में, तो 1 आपका 2/24 हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, 24 में 2 आवर्स पढ़ रहे हो आप, 1/12 आपका हो गया एफिशिएंसी। अब आपसे पूछूंगा सर रत्नेश सर का वीडियो कितना देखते हो तुम, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट। तो 5 मिनट क्या हो गया आपका, 5/24, बहुत कम हो गया। ठीक है, फिर आपसे पूछो कि एफिशिएंसी क्या है रत्नेश सर की बात मानने की, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं मानता मैं सर की बात, कोई बात नहीं। ठीक है, ये इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री, आप आज़ाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर होगा, ये आपका फॉर्मूला होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पावर एफिशिएंसी क्या होगी। अब भाई म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू आपकी 0.5 यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, तो एटा इक्वल टू क्या आएगा, 0.5 क्या होगा, 0.25 हो जाएगा, 2 प्लस 0.25 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आई थिंक ये 11.1% आएगा। मैंने आपको फिर से बोला है ईएससी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो वैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने के पूरे चांसेस हैं। कैलकुलेशन कितना फास्ट आप कर सकते हो इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसरो में और ईएस में दोनों में कैल्सी अलाउ नहीं होती है, और हम लोग विदाउट कैल्सी ही पेपर देते थे। ठीक है, तो कैसे फास्ट करेंगे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। नेक्स्ट बताते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ क्या होगा भाई। बोल रहे हैं भाई मेरे ये, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलेटिंग पावर टू द टोटल पावर एट 100% AM मॉडुलेशन। मीन्स ये बोल रहे हैं कि भाई आपका जो मॉडुलेटिंग पावर है टू द टोटल पावर, मॉडुलेटिंग मतलब क्या हुआ आपका PSB हो गया, और आपका टोटल पावर क्या हो गया, PT हो गया। इन दोनों में क्या है आपका, कितना रेशियो होगा। अगर आपका जो म्यू है वो 100% है, चलो भाई आपका म्यू 100% है, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू इक्वल टू 1 हो गया आपका। अब PSB अपॉन में PT, ये क्या होता है, ये आपका परसेंटेज ऑफ मॉडुलेशन एफिशिएंसी, जो भी आपने देखा वही तो है कि भाई आपका जो AM का परसेंटेज मॉडुलेशन एफिशिएंसी क्या है, तो मॉडुलेशन एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ, कितना आपका जो सिग्नल है यूजफुल आप ट्रांसमिट कर पा रहे हो, जो आपका टोटल पावर है उसमें से कितना यूजफुल पावर है।
तो मैंने आपको 100 बार नहीं लाखों बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया, टैटू करवा लो। कैरियर पावर में आपका मैसेज सिग्नल नहीं होता है, कैरियर में आपका कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, आपका कैरियर वेस्टेज होता है, उसको भेजना आपके लिए हानिकारक होता है, लेकिन मजबूरी भी है उसको भेजना। तो यहाँ पी एस बी क्या है, पी एस बी अपॉन पी टी क्या है, तो आपका ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू होता है परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। ये मैं आपको फिर से पिछले वाला जो फॉर्मूला था वही आपका यूज हो गया। तो म्यू आपका 1 है, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 आपका कितना रहेगा 1/3 आ जाएगा। अगेन आपका आंसर क्या जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, मॉड्यूलेटिंग पावर मतलब कि आपका जो साइड बैंड पावर है वो अपॉन में टोटल पावर। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, नंबरिंग से चल रही ना, चलो भाई नंबरिंग से चल लीजिए। 13 बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। 13 बोल रहे हैं मेरे भाई कि अ बैंडविड्थ ऑफ 10 किलो हर्ट्ज रिक्वायर्ड फॉर अ एएम। आपका जो बैंडविड्थ है वो कितना रिक्वायरमेंट है, 10 किलो हर्ट्ज आपका रिक्वायर्ड है। इफ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 555 किलो हर्ट्ज, कैरियर फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज विल बी। तो देखो भाई क्या दे रखा है, आपको बोल रहा है कि बैंडविड्थ आपका जो है वो कितना आपका है 10 किलो हर्ट्ज दे रखा है भाई। और क्या गिवन है आपको, गिवन है जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ सी माइनस एफ एम होता है। ये कितना होगा आपका, ये 55,555 के एच होगा, ये गिवन है आपको निकालना क्या है, कैरियर। आपको निकालना है ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। उसके लिए आपको एफ एम चाहिए, तो यहाँ से आप एफ एम निकाल सकते हो। जो आपका बैंडविड्थ होता है वो होता है 2 एफ एम इक्वल टू होता है 10 किलो हर्ट्ज होता है। तो यहाँ से आपका एफ एम कितना आएगा, 10/2 आपका हो जाएगा 5 किलो हर्ट्ज। दिस वन इज जो 5 किलो हर्ट्ज। तो अगेन क्या बोलोगे आप, अगर मैं ए वाले में वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा आपका एफ सी माइनस एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 555। तो यहाँ से आपका एफ सी क्या आ जाएगा 555 प्लस 5 कितना आ गया आपका 560 आ गया। दिस वन इज योर आंसर। आपका आंसर क्या रहेगा 560, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब मस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। 14 आ जाओ भाई इसी बात पे। बोल रहे हैं आपसे डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑक्युपाइड बाय य साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर फॉर विच द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 2.4। ये पूछ रहे हैं भाई साहब आपसे कि भाई जो आपका बैंडविड्थ है कितना ऑक्युपाई होगा अगर आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर आपका है और उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है। इट मीन्स आपको बीटा की वैल्यू दे रखा है कितनी 2.4 दे रखा है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है, कार्सन रूल इसको आप बोलते हो, कार्सन रूल। 2 ब्रैकेट में क्या होता है बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम दिया हुआ है। सर आप बोलोगे यहाँ पे एफ एम तो दिया नहीं है, तो यहाँ एफ एम में ही आपको आंसर निकालना है। ठीक है, ये सर एफ एम में ही तो आंसर आपके हैं। तो क्या करोगे आप, 2 आपका 2.4 प्लस 1 आपका हो जाएगा एफ एम। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 6.8 आपका आ जाएगा एफ एम। तो आपका बैंडविड्थ क्या रहेगा 6.8 आपका एफ एम राइट आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, जस्ट मैंने इसके पहले आपको लिखाया है, बाकी कल आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ भाई। 15 क्या बोल रहे हैं ये, एन ऑडियो सिग्नल 15 sin 2π 1500t एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट्स दिस द मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी। भैया म्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बोला आपके, बहुत सारे म्यू के कई सारे रूप हैं, तो म्यू को आपको बहुत ध्यान से केयर करना है। ए एम अपॉन में ए सी होता है, ए एम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जब भी आपको मैसेज सिग्नल फाइंड करना हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है, तभी तो आप कैरियर सिग्नल यूज करते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, नहीं तो कैसे आप करोगे। तो आपका ये मैसेज सिग्नल हो गया, ये आपका कैरियर सिग्नल हो गया। तो ए एम बाई ए सी ये क्या होगा आपका, ए एम हो जाएगा 15, ए सी क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो आप ए एम बाई ए सी। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए एम जो आपका है वो 15 है, ए सी कितना आपका है वो 60 है। अगर आप आ जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 क्या हुआ आपका 25%। 1/4 को आप परसेंटेज में चेंज करो, कितना आएगा 25% ही तो आएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ भाई। क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब, एन एफ एम सिग्नल हैज अ कैरियर स्विंग ऑफ 100 किलो हर्ट्ज व्हेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलो हर्ट्ज, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी। भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बीटा पूछा गया है आपसे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखो एफएम के लिए बीटा होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम के लिए म्यू होता है। म्यू और बीटा में दोनों में फर्क है, फॉर एफएम बीटा, फॉर एएम म्यू। मैं किसको बता रहा हूँ, जो सीएस वाले बच्चे हमारे हैं वो खासकर स्पेशली ध्यान देंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो तो ये उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सी लैंग्वेज उड़ा देते हो उनकी दिक्कत होती है, वैसे आपका सेम टू सेम। ठीक है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो क्या होता है आपका डेल एफ अपॉन में क्या होता है एफएम होता है, डेल एफ अपॉन में क्या होता है आपका एफएम होता है मेरे भाई। अब यहाँ पे डेल एफ कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे दे रखा है कैरियर स्विंग ऑफ 100 किलो हर्ट्ज। तो कैरियर स्विंग जो होता है वो 2 डेल्टा एफ इक्वल टू हो जाएगा
100, तो यहाँ से डेल्टा एफ क्या आ जाएगा 50, सॉरी डेल्टा एफ क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 50 आ जाएगा। सो बी केयरफुल, आपका हो जाएगा 50। जब 50 हो जाएगा यहाँ से तो क्या आएगा, डेल्टा एफ का 50 आ गया। एफ एम कितना दिया हुआ है आपको 8 दिया हुआ है, तो बस वैल्यू पुट कर दो आपका 50/8 कितना हो जाएगा यहाँ से भैया 6.25, आपका आंसर आ जाएगा सी। अगर आप डायरेक्ट क्या करते 100 वैल्यू पुट कर देते तो आपका आंसर क्या आता, आपका आ जाएगा 12.5 आता, जो कि गलत था। सो बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो गलत कर देते हो और बोलते हो पेपर मैंने फाड़ दिया, तो फाड़ना नहीं है, पेपर अच्छे से क्या आना है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ भाई। 17 क्या बोल रहे हैं ये, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज इट इज मोर नॉइस इम्यून देन अदर मॉड्यूलेशन सिस्टम। ये नॉइस के खिलाफ अच्छे से लड़ता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कंपेयर्ड विद अदर सिस्टम रिक्वायर लेस ट्रांसमिटिंग पावर, अरे भाई ऐसे कैसे, ये तो बहुत बेकार था ट्रांसमिटिंग पावर, इसलिए आपने इसको तो अवॉइड किया, आपने एफएम की खोज की इसलिए। इट यूज अवॉइड रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी, एकदम सही बात है भाई, आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये आपका क्या हुआ यहाँ पर कम था। सिंपल सी बात है, कुछ नया करने के लिए आपको कुछ नए से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। मोबाइल आपको अच्छा चलाना है तो मोबाइल के पीछे कितनी बड़ी कोडिंग होती है, क्या होता है, आपका बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। पहले कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल थी, बैठ रहा था, बात करनी थी, दैट्स इट। अब आपके बहुत सारे फंक्शंस आ गए हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो ये क्या है आपका, ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम होती है। आपका सी आंसर एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 भाई, 18 में क्या बोल रहा है, पूछ रहा है भाई व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो आपका डेल एफ बाई एफ एम बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, बीटा आपका भूल गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 19 बताओ भाई क्या बोल रहा है ये, आपका जो मॉड्यूलेशन है वो 70% है। 70% मतलब क्या होता है, आपका म्यू जो है वो 0.7 है, तो यहाँ से याद रखिए अगर आपका म्यू जो है वो लेस देन 1 है तो आप बोलते हो अंडर मॉड्यूलेशन, अगर आपका म्यू इक्वल टू 1 है तो बोलते हो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, अगर आपका म्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या बोलते हो आप ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ आपका 0.7 है, लेस देन 1 है तो क्या होगा आपका अंडर मॉड्यूलेशन। कहाँ है भाई, अच्छा ये यहाँ पे अनमॉड्यूलेटेड, यहाँ पे 2 बार ये ए मान लो आप, आपका क्या जाएगा अंडर, दिस वन जो अंडर लिखा हुआ है वो गलती से उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अंडर मॉड्यूलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ये आपके आ चुका है NIC में, कई सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि ESC लगा लो आप, मोर देन सफिशिएंट है, ESC और गेट बस हो गया, वही कराऊंगा मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम रिक्वायर मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर एंड मिनिमम चैनल बैंडविड्थ, तो आपको मैं बता दूं बहुत ध्यान से, आपका SSB होता है, कैसे, जो आपका ट्रांसमिटिंग पावर की बात करूँ PT के फॉर्म में तो आपका जो सबसे ज़्यादा लेता है वो AM लेता है, उसके बाद आपका DSB SC लेता है, ठीक है, DSB लेता है, उसके बाद कौन सा लेता है आपका VSB लेता है, उसके बाद क्या होता है आपका SSB होता है। वो दिक्कत यहाँ तक। अगर मैं बात करूँ बैंडविड्थ की तो आपका जो बैंडविड्थ होता है वो आपका AM और DSB का सेम होता है, फिर उसके बाद आपका VSB होता है, वेस्टिजियल साइड बैंड इसको बोलते हो, वीडियो सिग्नल के लिए होता है। मेरा जो बोल रहा हूँ मैं वो भी आप याद रखना, इसलिए वीडियो को 2-3 बार, जो पहली बार देख रहे हैं 5-6 बार इसको रिपीट कर लेना, आपको इसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। इससे बार क्वेश्चन क्या आएंगे फिर, ठीक है। आपका ये होता है तरीका, ये मैंने आपको बता दिया है तो इसको आप याद रखना, ओके। आपका सी आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। 21 बताओ भाई, बोल रहे हैं दे पावर कंटेन इन सिंगल साइड बैंड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सिंगल साइड बैंड बोल रहा है, इट मीन्स आपकी बात कर रहा है क्या, PSB इक्वल टू क्या होता है, PUSB होता है प्लस PLSB होता है। सिंगल बात कर रहा है तो सिंगल आपका ये हो गया, सिंगल आपका सेपरेट ये हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि PSB/2 जो होता है वो होता है सिंगल के लिए, सिंगल साइड बैंड के लिए, वो दिक्कत यहाँ तक। अब जो यहाँ पे M दिया हुआ है ये M आपका म्यू है, ये जो आपका M है वो आपका म्यू है, और आपको ये पता है कि सर PSB इक्वल टू क्या होता है, म्यू स्क्वायर PC/2 होता है, तो PLSB PUSB इक्वल टू क्या होगा, म्यू स्क्वायर PC/4 हो जाएगा, म्यू स्क्वायर PC/4, तो आपका आंसर क्या रहेगा, C आ जाएगा। तो यहाँ पर जो M है वो आपका म्यू है, एक्चुअली ये आपका M फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, तो नोटेशन चेंज है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, उससे आपको डरना नहीं है, आपको फटाफट क्वेश्चन के आंसर देने हैं ऐसे फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ें, अब आ जाओ 22 पे आ जाओ भाई फटाफट। 22 क्या बोल रहा है ये, फॉर एन AM सिग्नल द बैंडविड्थ इज 20 kHz एंड द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इज 800 kHz, द कैरियर फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन दिस AM सिग्नल। क्या बोला उन्होंने बहुत प्यार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत प्यार से आपको करना भी है। आपको बोला है बैंडविड्थ जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है,
जिसको आप बोलते हो 2FM। बैंडविथ इक्वल टू हो जाएगा आपका 2FM इक्वल टू हो जाएगा आपका 20K हो जाएगा। तो यहाँ से आपका FM कितना आएगा, 10K आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपने अभी जस्ट पहले किया था, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये वगैरह में, डोंट वेरी, ठीक है। और आपके NSE में तो पक्का होंगे। अब ये बोल रहे हैं भाई आपका जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे क्या दिया था आपको, लोवेस्ट दिया हुआ था। यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, हाईएस्ट दे रहा है 800, आपको हाईएस्ट दिया है। इट मीन्स FC प्लस FM होता है आपका हाईएस्ट, और FC माइनस FM क्या होता है आपका, लोवेस्ट होता है। ये आपका दिया हुआ है 800K दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको कैरियर निकालना है। तो कैरियर आपका FC इक्वल टू क्या होगा भाई, 800 माइनस आपका FM है, तो FM कितना आपको 10 दिया हुआ है, कितना आएगा यहाँ से आपका 790 हो जाएगा। दिस वन इज योर आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, आपका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा ये देखते हैं, लेट्स सी। बोल रहे हैं भाई फॉर अ मैसेज सिग्नल MT cos 2 पाई FMT एंड कैरियर सिग्नल इज FC, व्हाट इज द फॉलोइंग इन अ सिंगल साइड बैंड। सिंगल साइड बैंड है तो ऑब्वियस सी बात है, सिंगल साइड बैंड में अगर मैं SSB की बात करता हूँ उसमें क्या नहीं होता आपका, FC नहीं होता है, और आपका इनमें से कोई एक FC प्लस FM होगा और FC माइनस FM होगा। सॉरी, आपका FC माइनस FM होगा, वेट फॉर अ सेकेंड, FC माइनस FM होगा। FC प्लस FM, FC माइनस FM, ये आपके कोई इनमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। तो क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर एक ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका FC माइनस FM भी हो सकता है, FC प्लस FM भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंगल साइड बैंड बोल रहा है, सिंगल साइड मतलब कि अपर या लोअर, इसको आप बोलते हो अपर साइड बैंड, इसको आप बोलते हो लोअर साइड बैंड। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ AM सिग्नल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, AM सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होता है, 2FM होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2FM वेयर FM इज द हाईएस्ट मॉडुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपका ए जो आंसर है वो परफेक्ट राइट है। अब आप डाउट में कि सर 2 भी तो दिया हुआ है, ये भी तो आपका 2FM दिया हुआ है, लेकिन ये आपका मोर एक्यूरेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आप कहाँ रहते हो, आप लोगों के साथ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं दिल्ली में पहाड़गंज में रहता हूँ, तो कौन सा मोर एक्यूरेट है, पहाड़गंज वाला मोर एक्यूरेट है ना। अब दिल्ली तो बहुत बड़ी है, कहाँ रहते हो क्या मतलब। तो वैसे क्या है आपका 2FM है। अब सिंगल टोन भी हो सकता है, मल्टी टोन भी हो सकता है। अगर मल्टी टोन आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अवेलेबल रहेगा मैसेज सिग्नल का, उसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो आपका हो जाएगा बैंडविड्थ। इसलिए आपका ए सही है, बी आपका रॉन्ग है, बी केयरफुल। आ जाओ भाई 25 के ऊपर आ जाओ फटाफट जल्दी से। क्या बोल रहे हैं ये, अ मॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस टू जो आपका मॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है, आपके कैरियर को और आपके मैसेज को क्या करता है, मिक्स करता है, सुपर इम्पोज करता है। तो पहला बोल रहा है सेपरेट करता है, गलत बात बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इम्प्रेस द इन्फॉर्मेशन ऑन द रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर, एकदम सही बात है। इन्फॉर्मेशन मतलब हुआ मैसेज सिग्नल, और रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब हुआ आपका हाई फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, कैरियर सिग्नल, आपका बी एकदम राइट है। एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर, बिल्कुल गलत बात है, ये आपका डी मॉड्यूलेटर होता है, डी मॉड्यूलेशन होता है। लास्ट बोल रहा है एम्पलीफाई द ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, बिल्कुल गलत बात है आपका, ये भी नहीं होता है। तो आपका बचा क्या, आपका बचेगा बी, आंसर एकदम राइट है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर। बोल रहे हैं भाई बैलेंस मॉनिटर का जो यूज होता है किसके लिए होता है, बैलेंस मॉनिटर भी आपने देखा था, किसके लिए होता है भाई मेरे बताओ फटाफट। रिड्यूस सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल, आपका हो जाएगा ए आंसर एकदम राइट। रिड्यूस सप्रेस्ड कैरियर आपका DSB SC भी तो बोलते हो आप, सप्रेस्ड कैरियर DSB SC। ओके भाई ठीक है, आ जाओ 27 पे। 27 क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड बाई एनवेलप डिटेक्टर। आपका मैंने क्या बोला, जो आपके डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं उनके नाम आप याद रखिएगा, नाम भूलिएगा नहीं। मैं आपको कल पूरा इसका नोट्स दे दूंगा बना के, फॉर्मुलेस की एक साथ कल की वीडियोस में लास्ट में, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप पूरा एक साथ पढ़ लेंगे तो इतना आप कर ले जाओगे, पक्का क्वेश्चन करके आप आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई आपका एनवेलप डेटा जो होता है ये किसके लिए होता है, ये आपका होता है सिंपल सा विद फुल कैरियर, DSB विद फुल कैरियर, इसी को आप बोल देते हो AM, कन्वेंशनल AM मॉड्यूलेशन आपका होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। आप आ जाओ 28 पे आ जाओ भाई। 28 क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल फीचर्स आर पोसेस्ड बाई SSB इन कंपेरिजन टू AM, यानी कि आपका SSB में कौन से अच्छे फीचर्स होते हैं जो AM पे आप कंपेयर करोगे तब। तो SSB में क्या होता है आपका, देखो अगर ध्यान से आप, तो SSB में आपका लेस पावर होता है, एकदम सही बात है। बैंडविड्थ रिक्वायर्ड लेस होता है, एकदम सही बात है। एंटीना साइज रिड्यूस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आप मॉड्यूलेशन आपने कर दिया, साइज रिड्यूस हो जाएगा। लो फ्रिक्वेंसी नहीं, गलत बात है, ये आपका आंसर क्या जाएगा, आपका यहाँ से सी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में फायदा करने क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन करने से फायदा ये होता है कि आपको 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। अगर आपसे बोलेगा भाई SSB में कैसा पावर होता है, बोलोगे आप लेस पावर होता है। अगर बोलूँगा मैं आपसे बैंडविड्थ कैसा होता है, बोलोगे आप लेस बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ कितना होता है SSB का, मैं बता दूं आपको, तो ये आपका होता है FM होता है। क्या होता है आपका, FM यूज होता है
AM में DSP में क्या होता है 2FM होता है। आगे बात करते हैं फटाफट 29 की ओर। क्या बोल रहे हैं भाई, ये भाई जी बोल रहे हैं ये सपोज द मॉडरेटिंग सिग्नल आपका MT दिया हुआ है, मैसेज सिग्नल आपको दिया हुआ है 2 cos 2 pi FMT दिया हुआ है एंड द कैरियर सिग्नल दिया हुआ है XCT इक्वल टू AC cos 2 pi FCT दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग AM सिग्नल विदाउट ओवर मॉडुलेशन। विदाउट ओवर मॉडुलेशन मतलब क्या हुआ, आपका जो म्यू की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए और आपका ये AM सिग्नल है। तो AM कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला क्या आपका है, पहला आपका DSB FC है विदाउट कैरियर, सॉरी SC आपका, सॉरी आपका ये DSB SC है सप्रेस्ड कैरियर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला है ना, तो इसलिए वीडियो आप देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। दूसरा क्या है आपका, ये आपका AM ही है। पहला आपका गलत हो गया, आपका D वाला भी गलत है, बचा आपका B और C। C में क्या देखो आपका ये दिया हुआ है AC म्यू स्क्वायर बाई 2, AC बाई 4 है, तो आपका ये म्यू जो है ये आपका 1/4 आ गया है। इसका मतलब ये लेस देन क्या होगा 1 होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा C आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, क्वेश्चंस डिक्टो रिपीट होते हैं, मैंने देखा है पेपर, तो डिक्टो आपके क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप 5-6 बार देख भी लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ 30 क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन आपके डे का, लास्ट नहीं, देखते हैं लेट्स से क्या होगा। बोल रहे हैं इन 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इफ द टोटल ट्रांसमिटेड पावर इज P देन द कैरियर पावर विल बी। अरे भाई फिर से भी क्वेश्चन आ गया रिपीट होके, कौन सा वाला भाई, PT इक्वल टू क्या होगा PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। इस पर तो भैया भर के मतलब हमको लग रहा है इसमें कहीं क्वेश्चन ना आ जाए, तो बी केयरफुल। ठीक है, आपका 100% रखा है, इसका मतलब आपका जो म्यू है वो कितना है 100% हो गया, मतलब म्यू इक्वल टू आपका 1 हो गया। म्यू कितना आपका 1 हो गया। आपसे कैरियर पूछा है, व्हाट विल द कैरियर पावर, आपको बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा गया है कैरियर पावर, सो बी केयरफुल। ऐसा ना हो कि आप जोश में अपना होश को बैठें, यहाँ पे 3/2 आप PC करके चले जाओ और आपका आंसर यहाँ बैठा हुआ नहीं है क्या। चलो बहुत बढ़िया, किस्मत आपकी अच्छी है, अरे किस्मत बहुत अच्छी है आपकी। तो PC इक्वल टू क्या होगा यहाँ से आपका 2/3 ऑफ PT हो जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा A हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से आते हैं, बहुत बेसिक से। अगर बहुत फास्ट हुआ है, जो पहली बार कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा। हाँ, अगर आप इस वीडियोस को 5-6 बार देख लेते हो, इनको अगर आप बाय हार्ट कर लेते हो, क्वेश्चंस को 200-300 क्वेश्चन आपको करने हैं बाय हार्ट पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉल्व करने के लिए, तो मोर देन सफिशिएंट है भाई। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखी तो मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है इसलिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आराम से देखो, आप इसको रिपीट करो, आप गारंटी में दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपका एक भी छूटेगा नहीं, हो जाएगा गारंटी के साथ। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इस पूरे टॉपिक को कॉन्साइज करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे। जो फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं सभी फॉर्मूले मैं आपको एक साथ लिख के दे दूंगा, उन फॉर्मूलों को आप रट लेना। इसके बाद ये टॉपिक जो है आपका फिर से होगा आफ्टर द सिलेबस, जो आपका ये जो वीक है इसको कंप्लीट करने के बाद हमका जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम मिक्स करेंगे, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट होंगे। बस आप ये देखते जाओ वीडियो लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा। और एक आपसे बस रिक्वेस्ट है, अनअकैडमी में जाइए, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सर बोल रहे हैं बार बार, तो प्लीज़ जाके आप वीडियो देख के आइए। एटलीस्ट आप 1-2 वीडियो देखिए, लिंक नीचे मैं दे दूंगा आपको, वो वीडियो देखिए, पक्का आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा हाँ मेरी आप बात मानते हो। अगर आपको, बाकी आप तो फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ी कि मैं आपको जबरदस्ती कर लूँगी, हाँ नहीं आओ पकड़ लो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। फास्ट हुआ है तो अगर कोई दिक्कत हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई, क्योंकि भाई टाइम कम है तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।